प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की। श्री भक्तवाच स्थित प्राज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किं प्रभासेत् किमासीत व्रजेत किं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किं प्रभासेत् किमासीत व्रजेत किं। दूसरा अध्याय का 54वां श्लोक है। अर्जुन जी भगवान से स्थित प्रज्ञ का लक्षण पूछ रहे हैं। भगवान बताएं कि जब साधक ध्यान करते करते सिद्ध हो जाता है, अपने आत्मस्वरूप को जान जाता है, तो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और वो संसार के भाग दौड़, तृष्णा, कामना और बेचैनी से मुक्त हो जाता है, अपने आत्मानंद परमानंद में डूब जाता है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। हे केशव, जो परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य हैं, जिन्हें आपने स्थित प्रज्ञ कहा, उनके क्या लक्षण होते हैं। वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, यानी व्यवहार कैसे करता है। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग किसी को उदाहरण देते हैं तो बोलते हैं ना कि वो देखो वो बच्चा कितना अच्छा है और तुम ऐसे हो, या वो आदमी पढ़ लिख कर इतना बड़ा बन गया, वो महापुरुष बन गए। या हम लोग भक्तमाल में उदाहरण देते हैं कि हम लोग का जीवन सूरदास, तुलसीदास, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, मीराबाई जैसा होना चाहिए। तो आखिर उनमें क्या खासियत है, तो यह जानना चाहिए। क्योंकि हम जिसके बारे में जानना चाहते हैं ना, जिनके बारे में हमारा इंटरेस्ट रहता है हमारा, और फिर हम उनको भाव से सुनते हैं, तो हमारे अंदर भी उनका संस्कार आता है। आप अच्छे को सुनेंगे तो अच्छा संस्कार आएगा, गड़बड़ आदमी को सुनेंगे तो गड़बड़ संस्कार आएगा। हमेशा बातें भक्त और भगवान की ही होनी चाहिए। तो जब अर्जुन जी स्थित प्रज्ञ का भगवान बड़ाई किए, तो इनके मन में भाव आया कि आखिर वो कैसे चलता है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे बैठता है, कैसे व्यवहार करता है, उसकी क्या खासियत है। हे भगवान, हमें थोड़ा बताइए। हम लोग बोलते रहे महात्मा इतना बड़े हैं, यह ज्ञानी है, संत है, तो आखिर उनमें कौन सा ऐसा लक्षण है कि उनको कोई ज्ञानी, संत और भक्त बोल रहा है। भगवान जवाब दे रहे हैं। श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदा उच्यते। देखिए, हम लोग के अंदर में जो बेचैनी है वो कहाँ से है? कामनाओं से, इच्छा से, तृष्णा से, वासना से। ये चाहिए, वो चाहिए, जो जितना मन में कामना तृष्णा रखे उतने बेचैन है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ हैं उन सब से मुक्त हो गए। भगवान जो शब्द का प्रयोग किया, बड़ा सुंदर शब्द का भगवान ने प्रयोग किया, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान। उसे ज्ञान हो जाता है, किसी स्थित प्रज्ञ को यह बात पता चल जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, परमात्मा का हूँ। तो शरीर और संसार के पीछे पागल नहीं होता है। उसे पता है कि शरीर और संसार एक सिस्टम में चल रहा है। शरीर बदल रहा है, बचपन से जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, पुनर्जन्म की ओर। संसार भी बदल रहा है, सुख दुख, दिन रात, आना जाना, ये वो। तो वो इससे परेशान नहीं होता, अपना पूरा एनर्जी भगवान के भक्ति में लगाता है। दुनिया वाली एनर्जी कहाँ लगाते हैं कि दुख ना आए, हम बूढ़ा ना हो जाए, घर में ही ना हो जाए, अरे यही होते रहता है, थक जाता है, मर जाता है। मरना भी शरीर का मरना। जो चीज़ हम टाल नहीं सकते उसे माथा क्यों लगाए। लेकिन किसको समझाइएगा? संसार में ज़्यादातर लोग वही माथा लगा रहा है, वही मेहनत कर रहा है जो उसके हाथ में नहीं है। हमारा शरीर बीमार ना पड़े, हम बूढ़े ना हो, हमारे परिवार हमसे दूर ना जाए, सब मेरे मन लायक हो। ऐसा संभव है क्या? तो जो भक्त होते हैं, साधक होते हैं, सिद्ध होते हैं, स्थित प्रज्ञ होते हैं, वो समझदार होते हैं। और वो क्या करते हैं? इन सब में अपनी ऊर्जा नहीं लगाते हैं। तो जो भी अच्छे साधक हैं वो अपना पूरा ऊर्जा भगवान की प्राप्ति में लगाते हैं। एक बार परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, एक बार अपने स्वरूप को जान जाए, तो फिर कोई झंझट ही नहीं है। और नहीं जान पाए तो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहिए।
तो या तो कुछ साल के जीवन जो मिला है इसमें अपने आप को परमात्मा को लगाकर इस भवसागर से तर जाइए, या संसार को ठीक करने में अपने जीवन को बर्बाद कर दीजिए। संसारों ठीक न होगा, जीवनों बर्बाद हो जाएगा। तो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जब ज्ञान हो गया, स्थित प्रज्ञ बन गया, तो अब उसके अंदर संसार के लिए कोई कामना रह नहीं गया। सब के सब संसार में सुख की कामना या संसार में दुख ना है इसकी कामना, मान सम्मान की कामना, या सब मेरे मन लायक हो, इतना धन ना है, ऐसा कुछ भी कामना उसके अंदर नहीं रहता है। उसे पता है यह संसार मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं। आत्मनेवात्मनातुष्ट स्थित प्रज्ञ अस्तदा उच्यते, वो अपने आत्मानंद में परमानंद में डूबा रहता है, उसे संसार की किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं। यही तो हम लोग से नहीं समझ में आ रहा है, नहीं हो रहा है। संसार में दो मार्ग है। आप जब संसार की प्राप्ति का प्रयास करते हैं, संसार की प्राप्ति मतलब धन दौलत परिवार सुख, ये सब मोह का अंग है और इसी दलदल में आप फंस जाते हैं। और जब आप परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति का मतलब उनका भक्ति भजन साधन ध्यान, उनके लिए जीना, सब कुछ उन्हीं के लिए करना, तब आपके जीवन में सच्चा आनंद, सच्चा शांति, ज्ञान विज्ञान सब का प्रकट होता है। और एक बार अगर हम अपने स्वरूप को जान लें, ध्यान से सुनिए, एक बार अगर हम अपने स्वरूप को जान जाए तो दोबारा हमें कभी इस संसार के द्वंद्व में नहीं पड़ना पड़ेगा। ये संसार का जो दुख है, संसार में जो परिवर्तनशीलता है, यह हमें व्यापेगा ही नहीं, क्योंकि संसार का प्रकृति का काल का प्रभाव केवल शरीर और संसार पर, आत्मा पर नहीं है। एक बार अपने स्वरूप को जान जाइए, धन धन हो जाइए, निकल जाइए। तो वो जो स्थित प्रज्ञ हैं वो अपने स्वरूप को जान गए हैं और अब वो अपने आत्मानंद में मगन हैं। हम लोग का मन बुद्धि संसार को पकड़कर सुख लेना चाह रहे हैं। बुद्धि चाह रही है कि संसार से सुख मिल जाए, मन भटक रहा है कि संसार में सुख मिल जाए। इसको पता नहीं कि हमारे अंदर भी इतना दिव्य सुख है। लेकिन जब आप अपने स्वरूप को जानकर स्थित प्रज्ञ हो गए तो अब अंदर के सुख छोड़कर आप बाहर जाना ही नहीं चाहिएगा। इस भीषण गर्मी में किसी व्यक्ति के घर में एसी हो और उसको कोई कहे कि जाकर धूप में बैठो आनंद आएगा, तो जाएगा? नहीं जाएगा। उसको देख लिया है कि धूप का टास है, यहाँ दुख है, गर्मी है, बेचैनी है, और इस एसी में आनंद है। ये तो संसार में आपको समझाने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ। हजारों लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा आनंद अपने आत्मानंद के साथ है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, दुनिया के किसी सुख से उदाहरण नहीं दिया जा सकता। इतना आनंद हमारे आत्मानंद में है, आप हमारे स्वरूप में। इसलिए ना हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वास्तव परमात्मा का। जो इसको समझ लिया, जान लिया, अब वो उसे संसार अच्छा ही नहीं लगेगा। संसार से ना सख्त हो गया, संसार के पीछे नहीं भागेगा। संसार के पीछे कौन भाग रहा है? जिसके मन में बहुत कामना है, संसार से सुख की चाहत है। जब हमारे मन में अब कोई सुख की चाहत ही नहीं है, न किसी प्राणी से, न पदार्थ से, न स्थिति, न परिस्थिति से, तो अब संसार का आकर्षण खत्म। अब वो अपने आत्मानंद में डूबा हुआ है। तो यह एक दिव्य अवस्था है जिसकी प्राप्ति हम सबको हो सकता है। हम सभी एक बार अगर अपने स्वरूप को जान जाए तो फिर संसार का कोई भी प्राणी पदार्थ हमें आकर्षित नहीं करेगा, यहाँ का कोई संताप हमें व्यतीत नहीं करेगा। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, दुखे स्वनि उद्विग्न मनः सुखे सुविगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिर मुनि रुच्यते। दुखे स्वनि उद्विग्न मनः, उसे पता चल गया कि सुख दुख नाटक है, इसलिए वो दुख आने पर बेचैन नहीं होता है। उसे पता है कि इस दुख का प्रभाव शरीर संसार तक ही है, हमारे आत्मा तक नहीं। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं इस छत के नीचे, इस फैन के नीचे, बाहर कितना भी बारिश हो या धूप हो, यहाँ तक प्रभाव नहीं व्यापेगा। तो यह तो एक सांसारिक उदाहरण है, आप हम समझने के लिए बोलते हैं। अंदर में तो इतना आनंद है, यहाँ तो हो सकता है कुछ बाहरी वातावरण से प्रभाव पड़ भी जाए,
लेकिन एक बार अगर हम अपने स्वरूप को जान जाए, अपने आत्मानंद में मगन हो जाए, तो इस दुनिया में ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति कारण नहीं जो हमें दुखी कर सके, व्यथित कर सके। इसलिए जो आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं उन्हें दुख व्यापता ही नहीं है। दुनिया के नज़र में आएगा कि इनके पास कितना दुख है, वास्तव में वो दुख उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि वो अपने स्वरूप को जान गए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लंत्यापो न सुसति मारुत अच्छेद्य मदाय। इस तरह जिसको पता चल गया कि संसार का कोई भी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और जो दिव्य सुख है, जो परमात्मिक सुख है, जो वही है आत्मानंद परमानंद के सुख में मग्न है, उसे अब क्या दुख व्यापेगा। और सुखे सुविगत तस्वीर है। अब कोई व्यक्ति बड़ा महल में हो और उसको कोई झोपड़ी दे दे कि भी आप ही का है, तो उसको क्या खुशी मिलेगा। इसके पास पहले से महल है। जो अपने आत्मानंद में मगन है, इस दुनिया का कौन सा सुख उसे आकर्षित करेगा। न पद न धन न प्रतिष्ठा न परिवार। जिसको पता है कि मैं आत्मा और परमात्मा का हूँ, बाकी सब नाटक है, तो किसके पीछे पागल बनेगा। तो ना तो वो सुख में इतराता है, सुख के प्रति आकर्षण उसे होता है, ना दुख में घबराता है, ना दुख से डरता है, क्योंकि ये दोनों व्यापता ही नहीं। आप भी अगर अपने आत्मानंद में स्थित हो जाए, अपने आत्मस्वरूप को जान ले, तो कल से सुख दुख आपको व्यापेगा ही नहीं। और क्या करे, वीत राग भय क्रोध स्थिर धीर मुनि रुच्यते। अब जब उससे किसी से कोई मतलब ही नहीं रह गया, अपने आत्मानंद में मगन है, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, ना किसी चीज़ की चाहत है, ना किसी चीज़ से नफरत है, तो वो इन सब से मुक्त हो गया। न दिखावा, न चाहना, न तृष्णा, न वासना, न भय, न क्रोध, कोई भी उसके अंदर में कलमश नहीं, दुर्गुण नहीं, दुर्विचार नहीं। वो तो सदा अपने आत्मानंद में मगन है। संसार में चूंकि शरीर अभी है, तो इस कारण लोक व्यवहार के कारण वो भोजन करेगा, घूमेगा, टहलेगा, रहेगा, लेकिन उसको पता है कि सब नाटक है। यह शरीर संसार केवल तभी तक है जब तक हमारा प्रारब्ध बस यहाँ रहना है। वो अपने स्वरूप को जानकर कृत हो जाता है, अपने जीवन को सफल बना लेता है। इसलिए भगवान कहते हैं स्थिर धीर मुनि रुच्यते। यहाँ भगवान ने मुनि शब्द का प्रयोग किए। अब वो मौन हो गया, अपने आप में डूब गया, वो सब समझ गया। जब आत्मानंद आत्मज्ञान इस जीव को सिद्ध होने पर प्राप्त होता है, तो फिर ज़्यादा बोलने के फेर में नहीं रहता है। कोई से समझना चाहे, सीखना चाहे तो गाइडलाइन कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि इस आदमी का स्तर क्या है। अभी पागल है संसार के पीछे, वो रास्ता देगा कि भगवान को भी अपना मानो जरूर कहेगा, लेकिन वो किसी के पीछे पागल नहीं बनेगा। आप रोज सत्संग करते हैं, आप गीता सुनते हैं, मैं सुनाता हूँ, फिर भी संसार का आकर्षण नहीं घट रहा है। और जो व्यक्ति तो न सत्संग करता है न भजन करता है, वो संसार के आकर्षण से कैसे मुक्त होगा। सोचने की बात है। कोई बच्चा रात दिन पढ़ रहा है, फिर भी एक बार में कंपटीशन नहीं निकल रहा, और कोई बोले कि मैं बिना पढ़े पास कर जाऊं, तो जो रात दिन साधना सत्संग भजन कर रहे हैं, ऐसे लोग को भी मोह माया के चक्कर से नहीं छुटकारा मिल रहा है। तो यह सोचकर स्थित प्रज्ञ ज़्यादा माथा नहीं लगाता है। कोई योग पात्र मिला, कोई योग साधक मिला तो गाइडलाइन दे दिए, ना तो अपने आप में मगन है, मस्त हैं। हाँ, उनके रहन सहन से, उनके लोक व्यवहार से, या उनके सत्संग से जिसको लाभ लेना है ले ले। वो ढोल हम नहीं पीटते हैं, क्या मैं ज्ञान दे दूँ तुम्हें तार दूँ। उनको पता है कि इस जीव का स्तर क्या है। जब तक जीव इस संसार से, संसार के प्राणी पदार्थ से सुख चाहेगा, तब तक उसके अंदर वास्तविक अध्यात्म का संस्कार जागृत ही नहीं होगा। पूरा जिंदगी हम लड़ रहे हैं कि सुख आओ दुख जाओ, यही में जिंदगी खत्म हो जाता है। आप अपनी ऊर्जा को, जैसा शुरू में हमने कहा, आप अपनी ऊर्जा को संसार से लड़ने में मत लगाइए। आप अपनी ऊर्जा को परमात्मा प्राप्ति में लगाइए। संसार में जैसे बिना चाहे दुख आता है, सुख भी आएगा, बिना चाहे जवानी आए ऐसा बुढ़ापा भी आएगा, मृत्यु भी आएगी। प्रारब्ध बस जो ना हो रहा है, अपने कर्म को कीजिए ना जितना करना है। आप जो संसार में एक इस बात के लिए बेचैन है कि मैं बदल दूंगा, ऐसा बना दूंगा, ये आपका ऊर्जा नष्ट हो रहा है। कितना भी मेहनत करें, जो सिस्टम है बचपन से जवानी बुढ़ापा, ऐसे ही सुख दुख, रात दिन, सर्दी गर्मी, ये चलता रहेगा। इसी बीच में अगर आप परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो आप बुद्धिमान हैं।
तो भगवान साफ कहते हैं कि जिसे अब अपने स्वरूप का पता चल गया, जो अपने आत्मानंद में मगन है, वो ना तो सुख में इतराता है, ना दुख में घबराता है, वास्तव में सुख दुख से व्यापता ही नहीं है। वो सारे कलमश, राग, द्वेष, आकर्षण, विकर्षण, वीत, राग, भय, ये राग, द्वेष, भय, क्रोध, इन सब से मुक्त होकर अपने स्वरूप में मगन हो जाता है। प्रेम श्री वृंदावन विहारी यह सर्वत्रान्विह स्नेह अस्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसे अपने आत्म स्वरूप का पता चल गया, आत्मानंद में मगन हो गया, तो परमात्मा का विधान को जान जाता है। वो जान जाता है कि सब परमात्मा चला रहे हैं। सुख जो आ रहा है, हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग संसार की सत्ता देखते हैं कि इसने किए, उसने किया, वह किया, वह किया। लेकिन जब आत्मज्ञान हो गया तो परमात्मा के सिस्टम को समझ आता है कि सब वही कर रहे हैं। तो नाभिनंद थी, अब न तो उसके मन में ये भाव रहता है कि सुख आए, ना उसके मन में भाव रहता है कि दुख ना आए, ना वो मान सम्मान के पीछे पागल होता है, ना उसे जाड़े से चिढ़े, ना गर्मी से। वो संसार को नाटक समझते हुए अपने स्वरूप में मगन रहता है। इस दुनिया में दुख तभी तक है जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जाने। अपने स्वरूप को जान जाए तो फिर हमको ये संसार व्यापेगा ही नहीं। तो हम जब तक अपने स्वरूप को जानने का प्रयास नहीं करेंगे कैसे जानेंगे? इसलिए हम लोग को हमेशा इस बात का चिंता करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी शिव परमात्मा का हूँ। बारम्बार चिंतन करें कि मैं से नहीं आत्मा हूँ। और जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा तो जो अभी पूर्व के श्लोक में सुने हम, ना आपको सुख ना ही आपको दुख प्रभावित करेगा, क्योंकि आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए। ये सुख दुख शरीर तक ही सीमित है। हमारी जो आत्मा है ना, वो इतना दीप है कि वहाँ तक किसी की पहुँच नहीं है। ना अग्नि जला सकता है, ना हवा सुखा सकता है, ना पानी गीला कर सकता है, वो कोई भी अस्त्र शस्त्र वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। ऐसे दिव्य स्वरूप को जानकर वो मगन हो जाता है। और जहाँ भी उसे रहना हो, अनासक्त भाव से संसार में कहीं भी रहे, हम लोग गाते हैं ना, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन का। भगवान करें कि एक बार आत्मज्ञान हो जाए तो फिर कहीं रहे, महल में रहे, झोपड़ी में रहे, जीवन में उसके सराउंडिंग में सुख या दुख हो, याद रखिए सुख दुख का संबंध हमसे नहीं है, ये हमारे प्रारब्ध के बस में और शरीर से। दुनिया की किसी स्थिति परिस्थिति की ताकत हमारे आत्मा राम तक नहीं है, कोई नहीं पहुंच सकता है। इस धरती का सारा दुख भी आपके जीवन में आ जाए तो आत्मा तक नहीं पहुंचेगा, और तभी आएगा जो प्रारब्ध है, कट गया तो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह स्थित प्रज्ञ जिसके बारे में अर्जुन पूछे हैं, एक बार अपने स्वरूप को जान जाता है तो जहाँ भी रहता मगन रहता अपने आत्मानंद में। चाहे स्थिति शुभ हो, दुनिया की नज़र में शुभ, जैसे शंकर भगवान जाके शमशान में भी रह रहे हैं। जहाँ शंकर भगवान, उसको शमशान कहना ही पाप है। जहाँ शंकर भगवान पहुँच गए वही परम पावन धाम हो गया, असली मंदिर वही है। शंकर भगवान जहाँ मंदिर हो गया, तो भक्त जहाँ रहता है वहाँ शुभ अशुभ का विचार खत्म हो जाता है। वो जहाँ पर भी है, जिस स्थान पर भी है, वही पावन है। तो इस तरह से अपने स्वरूप में मगन स्थित प्रज्ञ नाभिनंति ना दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ना किसी वस्तु से उसे नफरत है, ना किसी वस्तु की उसे चाहत है, ना वो शुभ अशुभ के चक्कर में है, ना वो सुख में इतराता है, ना वो दुख में घबराता है, अपने आप में मगन रहता है और सर्वत्र परमात्मा की लीला देखता है। कोई बच्चा जन्म लिया, हम लोग देखने के कहा गया, वो क्या देखेगा? उनकी लीला है, उनका ही सृष्टि है, उनके विधान से एक बच्चा आया, एक टपक गए, चले गए, वो देखता है कि वो बुला लिए, वो दूसरे की सत्ता नहीं देखता है। हम हमेशा दूसरे की सत्ता देखते हैं कि वो बिगाड़ दिया, वो बना दिया, वो कर दिया, लेकिन भगवान के जो परम भक्त होते हैं उनके नज़र में दूसरा है ही नहीं, एक उन्हीं की सत्ता है। वासुदेव सर्वम, जो वो कहता है सब परमात्मा ही है। तो यह अवस्था प्राप्त हो जाने के बाद फिर जीवन आपका कृत हो गया। यही इसी के लिए तो शरीर मिला है। इतनी साधना करना, इतना भजन करना है, इतना चिंतन करना है, इतना ज्ञान प्राप्त करना है कि हम ये समझ जाए कि शरीर मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का हूँ। यह ज्ञान हो गया
तो फिर आपका जीवन में आनंद ही आनंद है। यह प्राप्त नहीं हुआ, यह अनुभव नहीं हुआ, तो फिर भवसागर में आना जाना पड़ा रहेगा। भगवान उसके एक और गुण के बारे में बता रहे हैं, यदा संहरते चायम कुर्मंगाणि व सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। साधक कैसे रहता है संसार में? यहाँ तुम लोग सिद्ध पुरुष की बात करें, सिद्ध प्रज्ञा। भगवान बोले वो कछुए की तरह रहता है। आपने कछुए को देखा होगा, थोड़ा सा आहट मिले तो सारे अंग को सिकोड़ लेता है, अपने अंदर प्रवेश कर जाता है। वैसे ही जो संसार में अच्छे साधक हैं, सिद्ध पुरुष है, वो संसार के मोह माया राग द्वेष झूठ सच में नहीं फंसते। 10 आदमी के बीच में है, गप सप चल रहा है, झूठ सच हो रहा है, वो अंदर ही अंदर प्रभु का नाम सिमरन करने लगेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। साधक का सबसे बड़ा दायित्व है कि वो संसार के झंझटों में ना फंसे। जिसके जीवन में संसार बाधक न बने वही साधक है। जिसका 2 मिनट में रूटीन टूट जाए वो साधक नहीं है। आज सत्संग नहीं आया, आज आ गए थे मौसी के चचेरी बहन के कोई आ गए, आज ध्यान नहीं हुआ, नहीं आज ये हो गया, आज पाठ नहीं हुआ, आज जाप नहीं हुआ, तो जिसके जीवन में नियम टूटता रहे वो साधक है ही नहीं। जिसका ध्यान परमात्मा से हटता रहे वो साधक नहीं है। साधक के जीवन में बाधक कोई भी प्राणी पदार्थ स्थिति परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। मालूम शरीर से नहीं कहीं जा पाए, ध्यान से परमात्मा को अनुभव करेंगे, जाप करेंगे। हमेशा परमात्मा को अनुभव करना ही साधना है। निज अध्यात्म उत्पन्न करके तामे रहे निरंतर, सोते जागते उठते बैठते ध्यान धरे अभ्यंतर। जहाँ है वहीं से परमात्मा का ध्यान हो रहा है। ऐसा नहीं कि इस मंदिर में आकर ही भगवान का ध्यान करें। हम घर में झाड़ू भी मारे तो भगवान का ध्यान कर सकते हैं। हम बाजार में दुकान पर बैठे बैठे हर ग्राहक को भगवान का स्वरूप समझ सकते हैं। तो हमें भगवान ने पूर्व में कछुए से उदाहरण देकर समझाए, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब कोई सुंदर रूप आया, रसगुल्ला सामने आया, कोई जिससे द्वेष से वो नजर आया, तो अंदर विचार उबलने लगता है कि आदमी खराब है। मन लायक है तो आकर्षण बढ़ता है, मन लायक नहीं तो विकर्षण बढ़ता है। मन लायक परिस्थिति है तो अंदर में अनुकूलता है तो खुशी होती है, नहीं है तो दुखी होती है। ये अनुभव जो होता है ना, इसमें भगवान कह रहे समभाव में रहना है। आपके जो इंद्रिय आँख नाक कान जीभ त्वचा, इनको पर कमांड करना है, इसको भटकने नहीं देना है। फालतू के बातें नहीं, फालतू के भोजन नहीं, फालतू के संगत नहीं, सबके रंगत में रहना नहीं, परमात्मा के संगत में रहना है, संतों के संगत में रहना है, उन्हीं के रंगत में डूबे रहना है। दुनिया के प्रभाव से जितना आप मुक्त रहेंगे उतने ही अच्छे साधक सिद्ध बनेंगे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कछुआ को देखो और वैसे ही जियो। प्रिंस वृंदावन बिहारी। हम क्या देखते रहते हैं, कोई मन लाइक जा रहा है, मंथरा मुँह से जा रहा है, आइए आइए तेरे 2 गाल बता दीजिए मोहल्ला के हाल, केकर बेटा घबरा गया, केकर बहू में झगड़ा हो गया, केकर सास पुतों में पटका पटकी हो गया, कहने का हो गया, झूठ सच। जबकि आदेश क्या है कि आप जब देखें कि संसारिक विषय का हवा बह रहा हो तो आप अपने आप में मगन हो जाइए, कान बंद कर लीजिए, आँख बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। जहाँ जीभ तड़पने लगे आँख बंद कर लीजिए, कान मचलने लगे, जीभ मचलने लगे, आँख मचलने लगे, त्वचा मचलने लगे, वहाँ पे इसको संयमित कीजिए। हम कितना पूजा पाठ भजन सत्संग करते हैं, लेकिन क्या अंदर में शांति है, उन्नति है? नहीं। क्यों? हम पानी भर रहे हैं बाल्टी से, भर ही नहीं रहा है, कोई पात्र में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाल्टी फूटा हुआ है। फूटे बाल्टी से कितना जल लाएंगे? वैसे ही जिस साधक के मन में संयम नहीं है, जब मन तब झूठ बोल दिया, जब मन तब लड़ गया, जब मन तब कहीं बैठ गया, उससे साधना नहीं हो सकता है, उसके अंदर शांति नहीं आएगी। साधना जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट संयम है। प्रिंस वृंदावन बिहारी। तो हमें अपने आप को बचाना है और उसकी ट्रेनिंग सत्संग में ही है। जो अच्छे सत्संगी होते हैं संकल्प करके बैठते हैं कि मुझे 45 मिनट चुप रहना है, और जिनमें क्षमता नहीं उल्लू नहीं ताकते रहते बैठ के, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन वो रहा। यही बात पूजा रूम में भी हम करते हैं। सच पूजा करने गए वहीं से हल्ला कर रहे हैं, वहीं से हल्ला करें कि हमारे कमंडल नहीं है, तो हमारे सलाई नहीं है, तो हमारे धूप नहीं। अरे तैयारी करके जाइए।
उसी तरह से खाना भी स्थिर से नहीं खा सकते हैं, ना हम कहीं 5 मिनट बैठ सकते हैं। अपने जीवन को हम अस्त व्यस्त बना दिए, थोड़ी सी भी अपने ऊपर पकड़ नहीं है। जिस घोड़ा का लगाम पकड़ में ना हो वो घोड़ा कहाँ जाएगा? जिस व्यक्ति का मन उसके बस में नहीं है उससे क्या साधना होगी? इसीलिए साधक को दूसरे के फिर भी नहीं रहना है। साधना में आधा घंटा आंख बंद कर ध्यान जरूर करना चाहिए। जो साधक ध्यान नहीं करता है ना वो बेचैन रहता है। आंख बंद कर लीजिए, जो बिगड़े बने अपने आप को स्थिर कर लीजिए। हम केवल दूसरे के फेर में रहेंगे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? उल्लू जैसा हो जाएगा। जो देखना चाहिए नहीं दिखेगा, दिखना चाहिए भगवान, दिखेगा दूसरा। हमारे गीता अठवा एक कहानी सुनाया करते थे। एक बार गर्मी के दिन में एक बैलगाड़ी वाला जा रहा था, रास्ता पकड़ के जा रहा था। जैसे रोड है ना, पहले होता था पगडंडी और बगल में खाई था, आहरा था, पानी भरा हुआ था उसमें। गर्मी के दिन थे, भैंसा प्यासा था। उस बैलगाड़ी में एक बैल था और एक भैंसा था। तो जो व्यक्ति बैलगाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे उसमें एक समझदार व्यक्ति थे। बोले भाई देखो तुम्हारा भैंसा प्यासा है और उस सामने आहार में पानी है, देखना उछल के कहीं चल न लेकर चला जाए गाड़ी। गाड़ी वाला बोला आप क्या समझते हैं हमको, हम नया है, मेरे हाथ में चाबुक है, उसका लगाम है, आप डरिए मत। लेकिन बार बार भैंसा उधर ही दिख रहा था। फिर बोले भाई हमको उतार दो। उतर गए, समझदार थे। थोड़ा दूर आगे गया, भैंसा जोर लगाया, खींचा आहार के तरफ। बैल भी रोका, गाड़ीवान भी रोका, जोर लगाया तो बहुत दिन से जो रस्सी था लगाम का वो चेंज नहीं किया था, सड़ा था, टूट गया, लेके कूद गया। जो बैठा हुए थे सब उसी में चल गए, बैलगाड़ी सहित कूद गए। वो भैंसा हमारा मन है और बैल हमारी बुद्धि है और वो गाड़ीवान हम हैं। हमारा संयम ही कमजोर है। आज इस कलयुग में सतयुग से ज़्यादा पूजा पाठ यज्ञ हो रहा है। जहाँ देखिए पूजा पाठ यज्ञ। देखिए दुर्गा पूजा में कितनी भीड़ है, दीपावली में कितना भीड़ है, छठ में कितना भीड़ है, हर आदमी। लेकिन संयम किसी में नहीं है। पारण हुआ तो सबसे पहले दौड़ेगा मछली लाओ, मुर्गा लाओ, अंडा लाओ, मीट लाओ। क्या फायदा उसको हुआ छठ करने का? नवरात्रा खत्म हुआ टूट पड़ा, सावन खत्म हुआ टूट पड़ा। अब बताइए उसको क्या अंदर से शांति कब कैसे मिलने वाला है? तो भगवान कहते संयम जीवन का अंग जिसका बन गया वह अपने आत्मज्ञान का अधिकारी है। आत्मज्ञान किसको होगा? जिसके जीवन में संयम है। जिसके जीवन में संयम नहीं है वो अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान सकता। इसलिए याद रखिए हम सबको प्रयास करना है, अपने इज्जत का ख्याल रखिएगा तो ढेर संयम हो जाएगा। हम अपने अवस्था को देखिए, अपनी व्यवस्था को देखिए कि हम जिस लायक हैं हमारी क्या मर्यादा है, बड़े के सामने कैसे व्यवहार करें, घर में कैसे रहें, मंदिर में कैसे रहें, बाजार में कैसे रहें, बच्चों के बीच कैसे रहें, बड़ों के बीच कैसे रहें। अपने को संयमित रखें और अंदर से दिखाने के लिए नहीं। ऐसा अगर हम करने लगे तो सबसे पहले हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। भगवान क्या करें? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो स्थिर होकर उन्नति परमात्मा के तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। अध्यात्म उन्नति का मतलब भगवत प्राप्ति में उन्नति। यह अवस्था हमारे जीवन में आ जाए तो अंदर का आनंद मिलने लगेगा। अब कहाँ घबराते हैं हम लोग, इसको और भगवान क्लियर कर रहे हैं। विश्या विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिण रसवर्यम रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कह रहे तुम प्रैक्टिस कर भी रहे हो, साधन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, गुरु जी से गुरु दीक्षा भी ले रहे हो, जो बन रहा है कर रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। अंदर से जो आकर्षण है विषयों का उसको नहीं हटाते हो। बाहर से आज एकादशी है, ठीक है, अब हमको कोई 4 को रसगुल्ला दे रहा है, नहीं खाएंगे। आओ कोई मिठाई दे रहा, नहीं खा रहे, लेकिन आकर्षण है कि कल तो खेबे करेंगे। हम केवल बाहरी दिखाने के लिए संयमी बने हुए हैं। मन के अंदर में जो हमारा गंदगी है, आकर्षण है, यह नहीं जा रहा है। भगवान बोले नहीं जाएगा तो कभी उठा के पटक देगा। जैसे
छोटा सा भी जख्म बना रहे तो कैंसर में बदल जाएगा, बड़ा जख्म बन जाएगा। छोटी सी चिंगारी बड़ा आग का रूप ले लेगा। वैसे अगर आपके मन में छोटी सी भी गंदगी इसमें है, निकल नहीं रहा है, संसार के किसी भी गलत प्राणी पदार्थ के लिए आकर्षण है, तो वो आपको कभी भी उठाकर पटक देगा। जैसे वो बैलगाड़ी में भैंसा पटक दिया, रस वर्जम रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्ति, से जो अंदर का रस है उसको निकाल दीजिए। कैसे निकालिएगा? पता चला आपको कि मेरा डायबिटीज हाई है, 400 है, अब कल से खाइएगा रसगुल्ला, पीजिएगा चीनी वाला चाय, पीजिएगा तो चल जाएगा ऊपर, हट बैठ जाएगा। तो जैसे आपको पता चल गया कि जहर है मेरे लिए या चीनी मिठाई, वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि संसार में जो विषयों में आकर्षण है प्राणी पदार्थों में, वो हमारे लिए जहर है। और खासकर जो अवैध है, गलत है, दूसरे के धन के प्रति, दूसरे के जन के प्रति, दूसरे के प्राय स्त्री के प्रति, प्राय पुरुष के प्रति, कुछ भी जो हमारे हिस्सा का नहीं है उसके प्रति आकर्षण बहुत खतरनाक है और वो हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए भगवान ये क्या करें कि उसको अंदर से निकाल दो, उस आकर्षण को ही खत्म कर दो। आप बहुत भूखे हैं, आपके सामने सुंदर 4 गो लड्डू रख दिया, बोला हाँ बड़ा स्वाद है, बोल दिया इसमें जहर डाला हुआ है, खाएंगे आप? दुनिया में जितना भी वस्तु आकर्षित कर रहा है सब के सब संसार में पटकने वाला है। जो भी प्राणी पदार्थ के पीछे आप भाग रहे हैं, जिसमें भी आकर्षण वही दुख देगा। दुनिया में आपको दुख कहाँ से मिलेगा? लेके अपने घर में साट लीजिए, पंडित जी से पूछने की जरूरत नहीं है। सुख कहाँ से मिलेगा और दुख कहाँ से, अपने घर में लिख लीजिए। मोह समस्त व्याधि कर मूला, तीर्थ पुण्य उपजहि बहुसूला। जहाँ जहाँ आपका आकर्षण है, जहाँ जहाँ मोह का संबंध है, वहीं रोएंगे आप। याद कर लीजिए बचपन से कहाँ कहाँ रोए हैं। जिस जिस से प्रेम लगाए, मोह लगा, वहाँ रोए। प्रेम का मतलब होता है देने का भाव, दूसरे का भलाई हो। मोह होता है हमको सुख मिले। तो जहाँ जहाँ मोह है वहाँ आप रोए हैं, रोएंगे। जहाँ मोह नहीं है वहाँ नहीं रोएंगे। मोह शरीर में रोइएगा, मोह परिवार में रोआएगा, धन में, दौलत में, विषयों में। तो हमें इनसे बचने का सबसे सरल उपाय है इन सब को परमात्मा का माने। ये बाल बच्चा परिवार सब परमात्मा का हम केयर टेकर है, हम सेवा करें। जैसे किराएदार रहता है किसी के मकान में, तो उसको घमंड नहीं होता है, उसको पता है कि मेरा मकान नहीं है। ऐसी शरीर भी किराए का है, संसार भी किराए का है, परिवार भी किराए का है, सब उनका है, उनके लिए जीना है। तो हम उनको अपना मान लेते हैं, उनसे सुख की चाहत रखते हैं, या बाहर से हम साधु बने हुए हैं और मन में हमारा जो आकर्षण है यही हमारा पतन का कारण है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, अंदर वाला आकर्षण हटा दो। और इसकी कैसे हटेगा? जब आप अपने आत्मा का रस लीजिएगा। किसी को जोर से भूख लगा है, या किसी को रोज़ खाने को क्या मिलता है, करेला मिलता है, सड़ा बासी बूंदिया मिलता है, सड़ा बासी खाना मिलता है, और एक दिन उसे ताज़ा फ्रेश बढ़िया भोजन मिले और पूछे कि अब कौन खाओगे, तो क्या बोलेगा? एक बार अगर आत्मानंद का सुख मिल जाए, हाँ इतना दिव्य आनंद है कि फिर आपको ये संसार अच्छा ही नहीं लगेगा। तो भगवान वही कह रहे हैं कि तुम अपने अंदर वाला रसवर्जम रसोप्यस्य परम निष्ठा निवर्तते। ये जो संसार का विषयों का रस है, ये सुख, इसको साधु संत क्या बोलते हैं, खुजलिया सुख। खुजली हो जाए तो खुजलाइए, बड़ा आनंद आएगा, छोड़ दीजिए, लहरेगा। पहले आदमी रोता है कि बाल बच्चा हो जाए, पत्नी सुंदर मिले, घर मिले, फिर रोता है कि बाल बच्चा से सुख नहीं मिल रहा है, पत्नी मन लायक नहीं है, या घर मन लायक नहीं। पहले लोग शरीर के लिए रोता है, फिर शरीर बूढ़ा हो गया तो इसके लिए रोता है। इसलिए अपनी पूरी ऊर्जा परमात्मा में लगाइए। इसमें ऊर्जा लगाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब चाहे न चाहे जवान बूढ़ा हो जाइएगा, चाहे न चाहे दिन रात होगा, एक दिन मृत्यु आएगी शरीर का। यहाँ बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से वृंदावन विहार। अब भगवान यहाँ सलाह दे रहे हैं कि इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। अगले श्लोक में हम लोग सुने